नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। गांधी परिवार के ऐसे कई किस्से हैं जिनकी अक्सर चर्चा होती है, सबूत कहीं नहीं मिलते लेकिन कहानियां बहुत सारी बनती हैं। ऐसे में ही एक और कहानी है और वो कहानी है मेनका गांधी और इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि ये जो कहानी है ये सोशल मीडिया पर अक्सर सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है और इसी कड़ी में जीतू नाम के एक शख्स ने पूरा लेखा जोखा बताया है और उन्हीं के हवाले से उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताती हूं, ताकि आप समझ सकें कि क्या वाकई में इंदिरा गांधी ने मेनका को घर से निकाला था और अगर निकाला था तो इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। जीतू बुर्डक नाम के यूजर लिखते हैं, इंदिरा गांधी ने मेनका को घर से क्यों निकाला था, आखिर उस रात सास बहू के बीच क्या हुआ। दिल्ली के सिख परिवार में जन्मी मेनका गांधी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई लॉरेंस स्कूल से हुई। फिर उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और जेएनयू गई। मेनका ने कॉलेज के बाद मॉडलिंग में हाथ आजमाया और यही उनकी गांधी फैमिली में एंट्री की वजह बना। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय ने जब एक पत्रिका में मेनका की तस्वीरें देखी तो पहली नजर में उन पर फिदा हो गए। संजय गांधी और मेनका की मुलाकात हुई, दोनों करीब आए और जुलाई 1974 में एंगेजमेंट कर ली। 2 महीने बाद सितंबर 1974 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। संजय गांधी और मेनका का साथ करीब 6 साल का रहा। जून 1980 में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। संजय के जाने से इंदिरा गांधी को गहरा धक्का लगा। उन्होंने संजय की जगह लेने के लिए अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को आगे किया। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता संजय की पत्नी मेनका गांधी को उनका वारिस मान रहे थे। खुद मेनका को लग रहा था कि अपने पति की विरासत की असली हकदार वही है। लखनऊ की वो सभा, संजय गांधी के वफादार रहे तमाम कांग्रेसी नेता मेनका गांधी के पीछे खड़े थे और उन्हें समर्थन दे रहे थे। इसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता अकबर अहमद डंपी भी शामिल थे। मार्च 1982 में डंपी ने लखनऊ में एक सभा का आयोजन किया जिसमें संजय गांधी की विरासत को याद किया जाना था। एक तरीके से इस सभा का मकसद शक्ति प्रदर्शन करना और ये जताना था कि संजय की विरासत की हकदार मेनका गांधी ही हैं। मेनका बाकायदा इस सभा में आने का न्योता उनको भेजा गया था। इंदिरा गांधी की बहू को नसीहत। स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो अपनी किताब द रेड साड़ी में लिखते हैं, इंदिरा गांधी को डंपी की उस सभा की भनक लग गई। ठीक उसी समय उन्हें लंदन जाना था। इंदिरा ने बहू मेनका को बुलाकर लखनऊ की सभा में न जाने की सख्त नसीहत दी। हालांकि मेनका ने उनकी बात नहीं मानी, सभा में गई और वहां धारदार भाषण भी दिया। इंदिरा भारत लौटी तो उन्हें मेनका के सभा में जाने का पता चला। वो आग बबूला हो गई। उन्हें लग रहा था कि मेनका ने उनका अपमान किया है। इंदिरा ने पहले अपनी बहू मेनका को एक चिट्ठी लिखी जिसमें यह भी लिखा कि वो कभी नहीं चाहती थी कि संजय गांधी और उनकी शादी हो। जेवियर मोरो अपनी किताब में लिखते हैं कि लखनऊ की सभा के बाद 28 मार्च 1982 की सुबह पहली बार मेनका गांधी सफदरजंग वाले मकान में पहुंची तो उनका इंदिरा गांधी से सामना हुआ। मेनका ने अपनी सास से नमस्ते किया लेकिन उन्होंने तल्खी से कहा बाद में बात करेंगे। इसके बाद मेनका गांधी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद एक नौकर आया और कहा कि आपको मैडम बुला रही है। मेनका गांधी जब नीचे आई तो वहां इंदिरा गांधी के अलावा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और उनके सचिव आर.के. धवन मौजूद थे। इंदिरा गांधी ने मेनका की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। मैंने तुमको मना किया था कि लखनऊ की सभा में मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अभी अपनी माँ के घर चली जाओ। एक अटैची लेकर मेनका घर से निकल गई। मोरो लिखते हैं कि इसके बाद मेनका गांधी ने अपनी बहन अंबिका को फोन किया। अंबिका के जरिए मेनका और उनकी सास के बीच लड़ाई की खबर मीडिया तक पहुंच गई। रात 9 बजते बजते इंदिरा के घर के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा हो गई। 9:30 बजे के करीब मेनका की बहन अंबिका वहां पहुंची। वो अपनी बहन से बात कर रही थी कि इंदिरा फिर कमरे में आई और दोबारा घर से निकलने को कहा। इस बार अंबिका ने उनकी बात को काटते हुए कहा कि उनकी बहन कहीं नहीं जाएगी, ये घर उसका भी है। इंदिरा गांधी ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, ये घर भारत के प्रधानमंत्री का है। इसके बाद मेनका गांधी अपना सामान पैक करने लगी और उसके बाद मेनका गांधी को रात लगभग 11 बजे वहां से निकलना पड़ा। तो ये कहानी है जो जीतू बुर्दक ने सुनाई है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और एक किताब का हवाला दिया है जो मैं आपको बता ही रही थी। बहरहाल मेनका गांधी एक बहू के तौर पर अपना फर्ज निभाती, लेकिन क्या इंदिरा गांधी ने एक सास होने का फर्ज निभाया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा कि आपको ये खबर कैसी लगी और इस कहानी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें जरूर बताएं।